नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग, 22,000 सीट और उत्तर कुंजी मैटर के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 64,000 को नियुक्ति पत्र देने की बात आज फिर पेपर में निकला हुआ है और 5,000 पदों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं नई चयन सूची के लिए। वहीं 22,000 सीट के लिए आवाज़ तेज कर दी गई है। अभ्यर्थियों के द्वारा डेली 8 बजे से 10 बजे तक ट्वीट किया जाता है और पेपर में डेली निकलवाया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा। वहीं उत्तर कुंजी मैटर पर गलत प्रश्न को लेकर के डबल बेंच में अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा याचिका फाइल की जाएगी। प्रवक्ता रॉयल्टी ग्रेड के लिए शपथ पत्र लेकर के वेतन जारी करने का आदेश दिया गया है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों 2 महीने से सीटों का विवरण मांगा जा रहा है और आधिकारिक रूप से अभी सीटों का विवरण नहीं पता चला है, फिर भी पेपर में डेली लगभग 64,000 को नियुक्ति पत्र देने की बात की जा रही है और 5,000 पदों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो कौन सी तैयारियां हैं, जब सीटों का विवरण सही आंकड़ा नहीं मिल पाया है अभी तक, तो फिर तैयारियां कैसी शुरू हो गई हैं, पहले देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, परीक्षा संस्था ने 1 साल बाद जीती प्रश्नों के गलत उत्तर कुंजी का जंग। बात हो रहा बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने वालों का संकट टल गया है। सिर्फ चयनित ही नहीं, परीक्षा संस्था भी इस दौरान कटघरे में रही। वजह, लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 142 प्रश्न पर आपत्तियां हुई थीं। कोर्ट में यह विवाद 1 साल चला और आखिरकार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में तल्ख टिप्पणियां करके याचिकाकर्ताओं को भी असहज कर दिया। वहीं परीक्षा संस्था को भी आगे की परीक्षाओं में प्रश्नमाला तैयार करने में अधिक सतर्क रहना होगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तीर्ण प्रतिशत और लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर विवाद होने से अब तक पूरी भर्ती नहीं हो सकी है। कुल पदों में से करीब 64,000, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ करीब लिखा हुआ है, तो करीब 64,000 से अधिक लिखा हुआ है। ये इस बात को ध्यान देना है, करीब 64,000 से अधिक चयनितों को 2 चरणों में काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। इस बात को आप लोगों को समझ लेना है कि 2 चरणों में 64,000 को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, ये साफ साफ लिखा है। अब रिक्त पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने की पूरी तैयारी में है, लेकिन तैयारी के पहले सीटों का विवरण जुटाना पड़ेगा। अभी तक सीटों का विवरण देने में असमर्थ रहा है बीएसए। सभी बीएसए आनाकानी कर रहे हैं सीटों को विवरण को लेकर के। इधर लगभग हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति करने की मानो बाढ़ आ गई है। हर परीक्षा संस्था को प्रश्नों को जवाब देने में जूझना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की ओर से प्रश्नों के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 8 मई 2020 को जारी हुई थी। तो ये अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, ये प्रश्न बनाने वालों की गलती है, परीक्षा संस्था की गलती है। क्यों ऐसे प्रश्न परीक्षा में ले आते हैं? अभ्यर्थी तो वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक प्रश्न के 2-2 उत्तर मिल जाते हैं, तो विकल्प में कौन सा उत्तर चयन करें, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा संस्था को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को ना शामिल किया जाए, थोड़ा सहज प्रश्न दे दिया जाए लेकिन इसको ना किया जाए, या थोड़ा कठिन कर दिया जाए, लेकिन ऐसे विवादित प्रश्नों को प्रश्न ना डाला जाए पेपर में। तो बार बार हर पेपर में यही निकल रहा है कि 64,000 को काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र दे दी गई है और 5,000 पदों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो 64,000 को जब नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तो 1133 सीटें बची हैं, जो एसटी की थी वो एससी में कन्वर्ट होगी, तो आपकी लगभग 3900 सीटें रह गई हैं। और जब पहली बार काउंसलिंग हुआ था 31,277 का, तो इसमें लगभग
अब पूरा डाटा नहीं क्लियर था, उसमें भी 28 से 2900 के बीच में ये अनुपस्थित रहे थे केवल। तो ये तो जब अनुपस्थित रहे थे तो इतने बचे, और फिर जब 36,500 में हुआ था तो 3000 से ऊपर अनुपस्थित रहे। मान लीजिए इनको एक बार मौका दिया गया तो उसमें से एक ज़िले में कम से कम 1-2 अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, ऐसा नहीं कि 100-200 अभ्यर्थी पहुंच रहे थे। तो 1-2 मान लीजिए 100 अभ्यर्थी पहुँचे रहे होंगे, बाकी ये कम से कम 5600 का 5600 का आंकड़ा आ रहा है कि ये अनुपस्थित केवल रहे हैं। बाकी संशोधन भी नहीं किया गया। संशोधन वाले 1300 थे और लगभग 200-300 ऐसे थे जिनका संशोधन किया गया था, और संशोधन वालों को भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था। तो ऐसे में कुल 6600 सीट के लगभग आसपास हो जाती है। अगर जो 1133 ऐड कर दिया जाए तो लगभग आप लोग जान सकते हैं 7700 सीटें हो जाएंगी। और जिनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था वो भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं विद्यालय, तो ऐसे में लगभग वो भी 500 से 700 के बीच में होंगे। अगर जो उनको भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 8500 के आसपास आ जाता है। तो 8500 के आसपास सीटों का आंकड़ा है, जबकि हर पेपर में यही निकल रहा कि आंकड़ा केवल 5000 है। ऐसा क्या हो रहा है? क्या बैकडोर से सीटें बेच दी गई हैं? अभ्यर्थियों को इसके बारे में सतर्क होने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में ये ऐसे ही जैसे पेपर में निकल रहा है ऐसे में अभ्यर्थियों के दिमाग में भर देंगे कि आपके सीटों का विवरण अब 5000 है, मिल चुका है। एक ऐसे लिख देंगे 5132 पदों पर काउंसलिंग होने जा रही है। तो ये आंकड़ा ऐसे ही रहेगा। अगर जो आप लोग सक्रियता नहीं दिखाएंगे तो अधिकारी हैं बेच लेंगे सीट, कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे बेच दिया जा चुका है, ये कहना सही ही है आप लोगों के सामने। आप लोग भी जान रहे हैं कि कितने दिनों से सीटों का विवरण मांगा जा रहा है, लेकिन सीटों का विवरण नहीं मिल रहा है। तो 22,000 के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज़ तेज कर दी गई है। यहाँ आप देखें तो आप सबके सामने आ जाता है। शिक्षक भर्ती में पदों को जोड़ने की मांग तेज हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के 90-97 पास अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन धरना देकर 1,37,000 भर्ती में अंतर्गत 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों को 69,000 भर्ती में जोड़ने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाए, जिससे अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक पद पर हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,000 को 2 ही बार में पूरा करना था। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में पास होने के कारण सुपर टेट में 100 से अधिक अंक पाने के बावजूद कम गुणांक होने की वजह से चयनित नहीं है। ये कम गुणांक नहीं है, आपका कम गुणांक नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नंबर फ्री में दिया गया, जिससे अभ्यर्थी 20 से 22,000 अधिक पास हुए और उन लोग का गुणांक अधिक होने के कारण सिलेक्शन हो गया और आप लोग कम गुणांक वाले में गिने जा रहे हैं। उल्लेखनीय कि हैं 68,000 भर्ती में 60 अंक पे पासिंग मार्क था और 69,000 शिक्षक भर्ती में 90 अंक पास करने वाले शिक्षक बने हैं। ऑनलाइन धरने में धर्मेंद्र मिश्र, नितेश सिंह, विकास गुप्ता, हिमांशु दुबे, अजीत आरती सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है। यहाँ भी देखें केवल एक ही पेपर में नहीं निकला, ये कई पेपर में निकला। यहाँ भी देखें 22,000 रिक्त पदों को जोड़ने की मांग तेज कर दी गई है। डहलिया टाइम्स, प्रभात पांडे, बेरोजगार योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों ने 22,000 रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग तेज की है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब बात आती है उत्तर कुंजी मैटर को डबल बेंच में पेश किया जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव का कहना यहाँ आप देख सकते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद डबल बेंच में सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दाखिल की जा चुकी है। प्रदेश के जो भी सीधी साथी हों, चाहे लखनऊ सिंगल बेंच में याची हो या इलाहाबाद बेंच में, इलाहाबाद डबल बेंच में याची बन सकते हैं। लिस्ट में नाम ऐड होने की प्रक्रिया जारी है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो डबल बेंच में याचिका फाइल की जा चुकी है अभिषेक श्रीवास्तव की द्वारा, ऐसा उन्हें ये सूचना दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को। यहाँ आप देखिए तो उनका वीडियो भी टीवी पे चल रहा है, वो बता रहे हैं, देख सकते हैं। डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के टॉप सीनियर अधिवक्ताओं का पैनल उनके साथ है। प्रश्नों से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अगले हफ्ते इलाहाबाद डबल बेंच में अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की जाने की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अभिषेक श्रीवास्तव का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं से क्या उन्होंने अपील की। साथियों नमस्कार,
मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इलाहाबाद की डबल बेंच में जल्द हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दाखिल कर दी जाएगी। हमारी तरफ से 5 प्रश्न जिसके मजबूत साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जी, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो इसके पहले भी अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन प्रश्नों के साक्ष्य एनसीईआरटी और एससीईआरटी पुस्तकों में भी लिखित हैं। एक बेहतर सीनियर अधिवक्ताओं के पैनल के माध्यम से हमारी टीम आप सभी को 2 से 3 कॉमन नंबर पर जीत हासिल कराएगी। प्रवक्ता व एलटी ग्रेड के लिए शपथ पत्र लेकर के नियुक्ति पत्र मतलब वेतन जारी करने के आदेश दिए गए। यहाँ आप देखें तो आप सबके सामने आ जाता है। ये आप लोग देखें, प्रवक्ता व एलटी ग्रेड प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के बाद भी वेतन भुगतान करने का आदेश है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश संस्था बंद हैं। ऐसे में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय ने शिक्षकों के शपथ पत्र लेकर वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। तो चाहे थर्ड काउंसलिंग को लेकर हो या 22,000 सीट को लेकर हो, अभ्यर्थी डेली शाम को ट्वीट करते हैं, दोपहर में भी ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी भी मुद्दा ट्रेंड में नहीं आ सका है। कमी है तो अभ्यर्थियों की एकजुटता दिखाने की, एकजुट होकर के ट्वीट नहीं किया जा रहा अभ्यर्थियों के द्वारा। बस 100-200 के अभ्यर्थी ट्वीट करते हैं, इसलिए ट्विटर पर ट्रेंड नहीं आ पा रहा है। आप लोगों को ट्रेंड करना है तो आपकी ट्वीट 1000, 4000, 5000 और कम से कम समय में होना चाहिए, फिर आपका मुद्दा ट्रेंड में आ जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।